हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया था एनवायरनमेंट सेक्शन से। तो ये रहा अपना अगला प्रश्न। ये आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के बारे में है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको इसके बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कार्बन मार्केट्स और आर्टिकल 6 के बेसिक्स को देख लेते हैं। सो आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट डिस्कसेस अबाउट कार्बन मार्केट्स। नाउ आर्टिकल 6 क्या कहता है? Article 6 enables voluntary international cooperation for achieving climate goals। यानी ये बात करता है voluntary international cooperation की, और किसके लिए? To achieve climate goals। यानी कंट्रीज़ ने जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को सेट किया है उसको अचीव करने के लिए ये वॉलंटरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है ना। आर्टिकल 6 जो है 3 मैकेनिज्म्स की बात करता है। पहला है बायलैटरल कार्बन ट्रेडिंग, जो कि एक मार्केट अप्रोच है। नाउ उस मार्केट को मैनेज करने के लिए एक यूएन सुपरवाइज सिस्टम का फ्रेमवर्क भी स्टैब्लिश करता है। और तीसरा है नॉन मार्केट अप्रोचेस, यानी मार्केट अप्रोच के अलावा जो नॉन मार्केट चीज़ें होती हैं उसको भी ये स्टैब्लिश करता है। तो हम इसको आगे अपने वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायलैटरल कार्बन ट्रेडिंग, जो कि आर्टिकल 6.2 में डिस्कस किया गया है। दिस आर्टिकल अलाउज डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑफ इमिशन रिडक्शंस। यानी किसी कंट्री ने अपना इमिशंस को रिड्यूस किया है तो वो उसकी ट्रेडिंग कर सकता है, और इसी चीज़ को हम सिंपल भाषा में कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर कंट्री ए ने अपना एक गोल सेट किया है कार्बन रिडक्शन का, और वो उस गोल से ज़्यादा कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करता है, तो वो जो एक्सेस पार्ट है वो उसको किसी दूसरे कंट्री बी को बेच सकता है। नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स। इससे क्या होता है? इसके दो फायदे हैं कि कंट्री ए को ये प्रमोट करता है या इनक्रेज करता है अपने गोल से ज़्यादा एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, और इस तरह से वो एमिशंस को बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते। सेकेंडली, इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस यूएन सुपरवाइज्ड कार्बन मार्केट। यानी ये जो कार्बन क्रेडिट्स की बाइंग और सेलिंग होगी, इसको सुपरवाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसको कि यूएन सुपरवाइज करेगा। इट ऑल्सो रिप्लेसेस द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ कोयोटो प्रोटोकॉल। और तीसरा है कि ये जो कार्बन क्रेडिट्स की खरीद और बिक्री होगी, इससे जो प्रोफिट्स जनरेट होंगे इसका 5% एडाप्टेशन फंड में जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा। नाउ थर्डली, इट डिस्कसेस अबाउट नॉन मार्केट अप्रोचेस। यानी मार्केट के अलावा नॉन मार्केट ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा क्लाइमेट फाइनेंस, और चौथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशंस। यानी इन चीज़ों से भी हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि नॉन मार्केट अप्रोचेस हैं। नाउ आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 है वो सिर्फ एक फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है, बट इसका जो एक्चुअल डिटेल रूल बुक है वो COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था उसमें फाइनलाइज किया गया था। तो इस रूल बुक में डिटेल में रूल्स दिए गए हैं कि जो कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग कैसे होगी या फिर CDM क्रेडिट्स को एडजस्ट कैसे किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की गई है। नाउ आर्टिकल 6 का इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले ये ग्लोबल मिटिगेशन ऑफ इमिशंस, इसके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म सेट करता है। दूसरा, ये इन चीज़ों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तीसरा, ये एक मैकेनिज़्म बनाता है, एक मार्केट मैकेनिज़्म बनाता है जिसमें कि कार्बन क्रेडिट्स की बाइंग और सेलिंग हो सकती है। और चौथा, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। सो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 कहता है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड। दिस इज ट्रू। नाउ स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 6 of the Paris Agreement on Climate Change sets out principles of carbon markets. Obviously, Article 6 of the Paris Agreement discusses about the market approaches. So this is also true. Now statement 3, Article 6 of the Paris Agreement intends to promote inter-country non-market strategies. और ये आर्टिकल 6 जो है वो नॉन मार्केट अप्रोचेस के बारे में भी बात करता है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। नाउ अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, जिसमें ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, जो कि सही है, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, और ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक अगला क्वेश्चन टेकअप करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।